दोस्तों नमस्कार और मैं आपका दोस्त अरुण कुमार। आज आपके बीच दोस्तों सहायक आचार्य पेपर 3 का जो जनरल पेपर में झारखंड करेंट अफेयर्स और झारखंड स्टैटिक्स जीके पूछे जाते हैं, उनके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड उसकी पूरी व्याख्या के साथ आज का क्लास आपके पास हम पेश कर रहे हैं। बहुत सारे साथियों का कमेंट आया कि सर आपका आवाज़ जो है क्लियर नहीं आ रहा है, इसलिए आज दोस्तों आपको हम जो भी बताएंगे सारे क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा ताकि आप पढ़ के भी समझ सके। दोस्तों हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, हर क्लास से बेहतर क्लास होगा। आपको यकीन नहीं, पूरा वीडियो एक बार देख लीजिए, जरूर आप सफल होइएगा। दोस्तों मेन मकसद है बहुत सारे सर्च करने के बाद इतने सारे क्वेश्चन को मैंने आपके बीच आज लाके रख रहा हूँ। यानी झारखंड करेंट अफेयर्स और झारखंड स्टैटिक्स जीके का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सारे क्वेश्चन आज ही की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए आपको लेके चलेंगे मोबाइल के स्क्रीन पर और सारे क्वेश्चन एक एक करके आपको हम डील करते चलेंगे। यानी डिस्क्रिप्शन जो देंगे आपको दोस्तों लिंक, वहाँ और सारे क्लास का वीडियो रहेगा, वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर पीडीएफ दोस्तों आपको चाहिए तो आप हम व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, आप वहाँ से हाई लिख के भेजिएगा। दोस्तों सिर्फ आपको हाई लिखने से दोस्तों उसकी सारी जानकारी दे दी जाएगी, आप नोट्स ले सकते हैं। आइए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि आपके पास समय कम है और 1 मिनट में दोस्तों हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे 10 क्वेश्चन करने की प्रयास करेंगे, ताकि समय आपका है बर्बाद हम नहीं करेंगे। होता है ना दोस्तों कि समय के साथ साथ आपको ढलना पड़ता है, तो समय कम रहते हुए सारे कैसे रिवीजन करेंगे वही तरीका आज बताने वाले। पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देश के टॉप पढ़ाकू जिला में कौन जिला टॉप पर है। अब देखिए पढ़ाकू जिला में झारखंड का एक जिला है दोस्तों जो सबसे टॉप पर है, वह दोस्तों दुमका जिला। ध्यान रखिएगा, दुमका जिला जो सबसे टॉप में देश का दोस्तों पढ़ाकू जिला में दुमका टॉप में है। सेकेंड का अगर बात कर लें तो वो मुजफ्फरपुर बन गया है, जो कि बिहार में है दोस्तों। वहीं अगर बात कर लें, आपने सुना होगा दोस्तों साइबर अपराध में सर्वाधिक केस कहाँ चिन्हित किया गया है। साइबर अपराध में अगर सर्वाधिक केस की बात कर लें तो वो रांची जिला दोस्तों सबसे आगे आ गया है, रांची। अब जंतरा मार दीजिएगा, आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। और रांची जिला में सर्वाधिक केस चिन्हित है। अब टॉप 45 मतलब 35 खदानों में झारखंड के कितने खदान शामिल है। देखिए टॉप 35 खदान कहने का मतलब है दोस्तों, जिस खदान में 40 लाख टन से अधिक कोयला का उत्पादन हो, वो टॉप 35 खदान है। पूरा इंडिया की बात कर रहे हैं, वहाँ 6 खदान झारखंड का शामिल है दोस्तों। और उसमें से बीसीसीएल का एक ही खदान शामिल है, यह ध्यान आपको रखना है। पूछा जाएगा दोस्तों कि बीसीसीएल का कितने खदान शामिल है। अब देखिए जो क्वेश्चन है, पशुओं के लिए पहला अस्पताल झारखंड में कहाँ खोला गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वह रांची में खोला गया दोस्तों। कहाँ पर? रांची में, याद रखिएगा, रांची। अब टाटा स्टील गोल्फ टूर चैंपियनशिप का आयोजन सबसे बड़ी इनामी राशि का जो हुआ था दोस्तों झारखंड के शमशेदपुर में, वो उसकी राशि कितनी थी दोस्तों? 45 लाख रुपया था इनामी राशि। जो जीता क्या कौन दोस्तों? गगनजीत, जो पंजाब के थे, उन्होंने ये जीता है। आगे बात कर लें दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितनी अनुसूचित जनजातियों को मान्यता प्राप्त है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ना दोस्तों इस बार दोस्तों पूछा गया। देखिए सहायक आचार्य की परीक्षा में, तो झारखंड में कितनी अनुसूचित जनजाति है, तो बात कर लेते हैं, वह है 32 दोस्तों। कितना है? 32 यानी 32। याद रखिएगा आप, क्योंकि दोस्तों आप याद नहीं रखिएगा तो हो सके क्वेश्चन आपका छूट जाए, इसीलिए आपको याद रखने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। वहीं अगर बात कर लें कि अभी जो एक नया जनजाति आया दोस्तों, 33वीं जनजाति, वह है आपका पुरान। ये नाम भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या है? पुरान। देखिए ये नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब झारखंड में अनुसूचित जनजाति की अगर बात कर लें, कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो वह है 12.08 दोस्तों। एससी की संख्या है पूरा झारखंड में। परसेंटेज की बात कर लें तो सबसे अधिक एससी की बात कर लें तो पलामू में है दोस्तों, और सबसे कम लोहरदगा में, सबसे कम लोहरदगा में दोस्तों। परसेंटेज आप देख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों,
झारखंड में एसटी की कुल जनसंख्या कितना परसेंट है? अब एसटी की बात आती है तो 26.20% है। वहीं सबसे अधिक एसटी जो है रांची में है दोस्तों, आप परसेंटेज देख सकते हैं। सबसे कम एसटी जो है वो लोहरदगा नहीं कोडरमा में है दोस्तों। कहाँ है? कोडरमा में। अब ओबीसी की बात अगर पूछे, सबसे अधिक ओबीसी की संख्या जनसंख्या किस जिला में है? तो वो गिरिडीह में है। और सबसे कम की बात कर ले तो वो खूंटी में ओबीसी दोस्तों सबसे कम है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि कम समय पर आपको सारा क्वेश्चन बताना है और आप फिर रिवीजन फटाफट कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा आपको हम आज पीडीएफ के साथ बताने जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत सर्च करने के बाद। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है सबसे अधिक एससी प्रतिशत की बात कर लें। प्रतिशत में देखिए चतरा आगे है एससी में, और एसटी में खूंटी आगे दोस्तों प्रतिशत में। दो चीज याद रख लीजिएगा, एससी में चतरा और एसटी में खूंटी का नाम जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी यहाँ परीक्षा में पूछा गया था। देख लीजिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड की महिला प्रतियोगी जिसने कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ की राशि जीती थी, वो झारखंड की कौन है दोस्तों? उसका नाम बताया, 2020 में जीता था। तो नाजिया नसीम उसका नाम था। क्या नाम था? नाजिया नसीम। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन याद रखिएगा। झारखंड कैडर के 1988 बैच आईपीएस सत्यनारायण प्रधान ने दोस्तों केबीसी में 25 लाख जीता। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। और एक चीज हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। सुशील कुमार जो 2011 में दोस्तों दूध अभी बेच रहा था पहले, केबीसी में 5 करोड़ जीता था। ये नाम भी ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि करोड़पति से एक क्वेश्चन, कौन बनेगा करोड़पति से क्वेश्चन दिया गया, तो उससे रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन और रख दिया। अगर पूछे दोस्तों तो आपका मिस नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस जिला में विश्व व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ दोस्तों? तो वह है दोस्तों रांची, जहां विश्व व्यापार केंद्र का उद्घाटन हो गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए खेतियानी जोहार जो यात्रा था वो कहां से शुरू हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब शुरू हुआ था? तो खतियानी जोहार की बात कर लें दोस्तों तो 8 दिसंबर 2022 को आपका शुरू हुआ था। और कहां से? गढ़वा जिला से शुरू हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। झारखंड में लद्दाख, झारखंड से लद्दाख पुस्तक एक पुस्तक है, इसके लेखक पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। झारखंड से लद्दाख, ये रश्मि शर्मा का है पुस्तक। वहीं कंफ्यूज माइंड जो पुस्तक है, इसके लेखक ही है, याद रखिएगा, निवेदिता। नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, डोंग। ये है कंफ्यूज माइंड के लेखक। अब एक पुस्तक है एल्युमिनियम द फ्यूचर मेटल, डॉक्टर टी के चंद का पुस्तक है। डॉक्टर टी के चंद का पुस्तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, ट्राइबल फिलोसॉफी, ये जो है संतोष गिरो का है ये पुस्तक, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कुछ पुस्तक है इंपॉर्टेंट जो हम बताते जा रहे हैं आपको, सिर्फ एक बार सुन लीजिए, ध्यान से सुनो। झारखंड के वीर शहीद किसने लिखा है? डॉक्टर विनय कुमार का है, डॉक्टर के वीर शहीद। अब टेल्स ऑफ हजारीबाग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेल्स ऑफ हजारीबाग ये लिखा है मिहिर वत्स का पुस्तक है, ठीक है। वहीं विचारों की 11 अध्याय देखिए, हमारे अभी वर्तमान में जो स्पीकर है झारखंड के रविन्द्रनाथ महतो, जो आपका नाला विधानसभा से है और जेएमएम पार्टी का है, वह उसका पुस्तक है रविन्द्रनाथ महतो का विचारों की 11 अध्याय। अब हाल ही में एक पुस्तक आया था दोस्तों, आप नाम सुने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जन्म दिसोम उजारो काना के लेखक सालगे हंसदा है, जिन्हें बाल साहित्य पुरस्कार मिला, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा। झारखंड में आदि मानव एक पुस्तक है, इसके लेखक है डॉक्टर कंजीव लोचन। पहला गिरमिटिया देखिए गिरिराज किशोर का पुस्तक है, ये भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पुस्तक हम आपके बीच रख दे रहे हैं दोस्तों, ताकि कहीं दिक्कत आपको ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, हायर एजुकेशन इन इंडिया प्रोस्पेक्टिस डायमेंशन, ये अभिषेक आनंद की पुस्तक है। अब देखिए पुस्तक में जो एक है पुस्तक मैन हॉट नियुक्ति घोटाला, देखिए घोटाला संबंधित पुस्तक, आप झारखंड में लिखने वाले उसका नाम तो जानते हैं दोस्तों, सरजू राय जी है। लम्हों की एक की खता, ये सरजू राय की पुस्तक है। और तिजोरी की चोरी, ये भी सरजू राय की पुस्तक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे क्वेश्चन, शिखर को छूते ट्राइबल्स, ये भी इंपॉर्टेंट, संदीप मरक्का है। हाउदी मोदी पुस्तक किसका? शैलेंद्र महतो का दोस्तों। पुस्तक शिशिर जली वो कालीचरण हेमरन का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जिसे 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों, संथाली में लिखा हुआ है, संथाली में। आगे द सीक्रेट ऑफ प्लामोकोट, रजी अहमद का विवाद में पुस्तक था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। हार्ड हॉर्स पुस्तक नीलोत्पल मीनाल का है, और एक अघोड़, नीलोत्पल मीनाल का 2 पुस्तक है, जिसमें डार्क होगा सर, सॉरी डार्क हॉर्स पुस्तक जो है वो 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसको यहाँ लिख देते हैं, डार्क था, डार्क होगा, ठीक है, डार्क हॉर्स पुस्तक। और वो यार जादूगर भी इन्हीं का है, नीलोत्पल मीनाल का, कहाँ का ये?
ये दुमका का है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कहाँ का है? दुमका का है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं। मारांगोड़ा नीलकंठ हुआ, देखिए इंपॉर्टेंट बुक है। आपके जो अभी हमारे राज्यसभा के सदस्य बने हैं, कौन? महुआ मांझी, इनके पुस्तक है दोस्तों मारांगोड़ा नीलकंठ हुआ। अब एक क्वेश्चन है, जंगल तंत्रम उपन्यास है एक, ये श्रवण कुमार गोस्वामी का है। उपन्यास भी कभी कभी पूछ लेता है और नागपुरी भाषा का है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। कुरुक ग्रंथ अल्बिनुस एमिज का है, 2011 में लिखा गया था दोस्तों। वही बिरसा मुंडा जनजाति नायक, देखिए इंपॉर्टेंट पुस्तक इसीलिए है क्योंकि ये शिक्षा मंत्री जो भारत के हैं उन्होंने लिखा था, धर्मेंद्र प्रधान ने। और इट्स ऑल अबाउट माही आई टेल ऑफ फैन के लेखक कौन है, आपको कमेंट करना है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन हम आज के बीच रखेंगे। राष्ट्रीय थोंग टा चैंपियनशिप में झारखंड को कितने पदक मिला? देखिए टोटल पदक तो दोस्तों 22 मिला था, लेकिन 5 स्वर्ण था उसमें। अब राजकुमार किसको, जो धनबाद का था दोस्तों, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और एगो पूनम कुमारी, दो नाम इंपॉर्टेंट है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं 5 स्वर्ण और 6 रजत है, और दोस्तों 12 कांस्य है। टोटल आपका देखिए 12 5 17 5 22 हो जा रहा है, 23 पदक था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 2023 जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग में किस खिलाड़ी यानी किस जिला की मनीषा करकट्टा ने रजत पदक जीता था दोस्तों? वो था सिमडेगा जिला का दोस्तों। और ये खेल कहाँ था? हारमोनिया में आयोजित हुआ था। जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। झारखंड के किसने नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता? देखिए झारखंड के ही है, वो सरिता कुमारी दोस्तों, जो लोहरदगा की है। कहाँ की है? लोहरदगा की है। और कहाँ हुआ था खेल? कान्हू वेलरम स्टेडियम, जो आपका खेलगांव में है, वहाँ ये हुआ था दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। एल ख्याते जो है दोस्तों, अब हमारे झारखंड के नए मुख्य सचिव हैं, और वे कितने नंबर के हैं? 24वें हैं दोस्तों, जो सुखदेव सिंह के स्थान पर आए हुए हैं। आगे अगर बात कर लें दोस्तों, राष्ट्रीय थोंगटा चैंपियनशिप में झारखंड के कितने पदक मिला था? तो अभी मैंने बता दिया दोस्तों। सेकंड पेज आगे चलते हैं। झारखंड के किस विधायक को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट अवार्ड 2023 दिया गया? तो 2023 की बात कर लेते तो वो रामचंद्र सिंह है, जबकि 2022 में दोस्तों विनोद सिंह को मिला था, और 2021 में रामचंद्र चंद्रवंशी को। तीनों विधायक का नाम आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से पूछा जाता है। अब पद्मश्री पंडित गोपाल प्रसाद दुबे का हाल ही में निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से था? ये छौ नृत्य के क्षेत्र से था, जिन्हें 2012 में दोस्तों पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब वहीं छौ नृत्य के जो प्रथम पद्मश्री अवार्ड मिला था वो था सुरेंद्र नारायण सिंह, इसका नाम ध्यान रखिएगा। और अगला नाम दोस्तों केदारनाथ शाहर का नाम रखिएगा, जो 2005 में उनको मिला था। और श्यामचंद्र पति 2006 में, ये भी नाम याद रखिएगा। और एक नाम आपको बता दें दोस्तों, अभी तक जो है कुल 7 अवार्ड इसमें मिला हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको ये। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों, झारखंड के किस महान नायक के नाम पर अंडमान निकोबार एक द्वीप का नाम रखा गया? तो वो एल्बर्ट एक्का था दोस्तों, एल्बर्ट एक्का है, जिन्हें परमवीर चक्र भी प्राप्त हुआ है, उन्हीं के नाम पे एक रखा गया है। ये नाम जरूर याद रखिएगा दोस्तों, एल्बर्ट एक्का का नाम। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके बीच बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है कौन झारखंड के 15वें मुख्य न्यायाधीश होंगे? तो इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि 15वें हैं तो विद्युत रंजन सारंगी होंगे, और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष झारखंड का जो अभी हिदायत खान है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है। जनजातीय महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? रांची में दोस्तों। वहीं 22वां अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन बोकालो में, लुगुबुरु का नाम सुने, वहां हुआ था दोस्तों। बंशीधर महोत्सव 2023 की बात कर लें तो वह गढ़वा में दोस्तों, और गुंज महोत्सव दिल्ली में। ये जितना महोत्सव है ना दोस्तों, ये आप ध्यान में एक बार रख लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नया नाम क्या रखा गया? देखिए क्वेश्चन पूछा है आपका परीक्षा में सहायक आचार्य में, तो याद रखिए 15 नवंबर 2011 को लाडली योजना के नाम से जाना जाता था, और 24 जनवरी 2019 को इसे सुकन्या योजना कर दिया, और अभी इसे सावित्री फुले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया दोस्तों। इस योजना का नाम बदलते जा रहा है। आगे दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है वह है आपका प्रज्वल पांडे, जो अभी ऋषि सुनक के कोर टीम में शामिल है, वो किस जिला के हैं? तो धनबाद जिला के हैं, यह ध्यान रखना है आपको। और अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, वह प्राकृतिक रॉयल एवं गौण संस्थान को अब किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान के नाम से जाना जाता है, यानी निशा के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन आते हैं, मुरी रेलवे स्टेशन का नया नाम अभी क्या हो गया दोस्तों? इसका नाम जो है रघुनाथ महतो, जो चुवाड़ आंदोलन के नेतृत्व करता थे दोस्तों, उनके नाम पे रखा गया है।
तो चुआड़ आंदोलन में एगो श्याम गंजम भी था, उसका भी नाम ध्यान रखिएगा। 2023 में मुख्यमंत्री गंभीर उपचार की योजना की राशि कितना कर दिया है? पहले 5 लाख मिला था, अभी 10 लाख कर दिया है। कितना कर दिया दोस्तों? 10 लाख कर दिया है अभी। अब देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों वो है, हाल ही में खेल प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी गई है। अब शीत रहे चाहे ग्रीष्म ओलंपिक, स्वर्ण पदक विजेता को कितना राशि मिलने वाला है? तो 5 करोड़ मिलेगा, और सिल्वर जो मिलेगा 3 करोड़, ब्रॉन्ज जीतने वाले को 2 करोड़ मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के क्षेत्रफल में कितने % का वनावरण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29.76% याद रखिएगा। और क्षेत्रफल 23,721 वर्ग किलोमीटर। वहीं दोनों में अंतर 19 और 21 में देखिएगा तो मात्र 110 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। एक जिला गोड्डा है जहां पर शून्य ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, जितना बना उतने रह गया दोस्तों। और सर्वाधिक वन की अगर बात कर लें दोस्तों, तो एरिया में पश्चिम सिंहभूम आता है, और परसेंटेज में जब पूछेगा तो लातेहार आएगा, ये ध्यान रख लेना है। न्यूनतम में जामताड़ा दोनों में आता है, एरिया में भी और परसेंटेज में भी। लेकिन यहाँ सर्वाधिक वृद्धि इस बार जो हुआ है गढ़वा में हुआ है, और सबसे कमी जो देखा जाए तो लातेहार में हुआ दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई का साधन क्या है? देखिए आपको पता है दोस्तों, कुआं जो है सर्वाधिक सिंचाई का साधन, देवघर जिला सबसे अव्वल है कुआं में दोस्तों। तालाब सेकंड नंबर पे है झारखंड में सिंचाई का साधन। चलिए, प्रोफेसर जानोम सिंह सोये, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे पद्मश्री किस भाषा में दिया गया है? तो हो भाषा के कवि हैं दोस्तों, हो भाषा के लिखा है इन्होंने, यानी हो के जो है वो है दोस्तों। कुरुक के देखिए टोलोंग सिक्की है, यानी नारायण उरांव का नाम आप याद रखिएगा। संथाली में ओलचिकी में रघुनाथ मुर्मू ने, पंडित रघुनाथ मुर्मू का नाम जरूर याद रखिएगा। मुंडारी में दोस्तों रोहिदास सिंह नाय का याद रख लीजिएगा। 2021 में पद्मश्री छुटनी देवी को मिला था, ये नाम भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा एकदम परीक्षा में। 2022 में गिरधारी राम गोंझू को मिला था मरणोपरांत। 2019 में पद्म भूषण दोस्तों खड़िया मुंडा को मिला था, ये नाम भी इंपॉर्टेंट आ जाता है। और देश का पहला हाइड्रोजन गैस ईंधन का उद्योग कहाँ लगने वाला है? जमशेदपुर में लगने वाला है, और वो भी दोस्तों यूएसए के सहयोग से लगने वाला है। निवेश 354 करोड़ होने वाला है, यानी होगा दोस्तों। चलिए आगे बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका। सबसे पहले दोस्तों यहाँ एक पुस्तक है, जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट। अभी बताएं दोस्तों, जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट शैलेंद्र महतो का पुस्तक है। वहीं लव @फेसबुक जो निकिता सिंह का पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। वहीं आयरन लेडी ऑफ झारखंड किसको बोलता है? दयामनी वारला को बोला जाता है, ये चीज ध्यान रखना है। वर्तमान में झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष काजल यादव है। कौन है दोस्तों? काजल यादव। झारखंड के खेल निदेशक सरोजनी लाकड़ा है। प्रथम आदिवासी महिला जो माउंट एवरेस्ट पर फतह की दोस्तों चढ़ी, विनेता सोरेन का नाम याद रखिएगा। चलिए आगे, अभुआ आवास योजना में कितने कमरे के रूम होते हैं? 3 कमरे की। शुरुआत कब होती है? 15 अगस्त 2023। ये डेट यहाँ याद रखना है, पूछिएगा। और प्रधानमंत्री आवास शुरू हुआ था 25 जून 2015, ये भी हम रिलेटेड कर दिए ताकि अगर पूछे तो आपको दिक्कत ना हो। अब आवास 2026 तक कितना घर बनाने का लक्ष्य है? 8 लाख। मुंडा मानकी की तरह परगणित को भी प्रतिमा कितनी राशि देगी दोस्तों? 3000। और 2 पहिया वाहन की व्यवस्था कर दी गई, इसे याद रखिएगा। 2 पहिया वाहन अब इन्हें दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत में पहली बार एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन हुआ, इसकी मेजबानी कौन राज्य ने किया दोस्तों? तो झारखंड में किया था। पहली बार एशियन हॉकी चैंपियनशिप झारखंड, यानी बरांग गोम के जयपाल सिंह स्टेडियम जो है रांची में, वहां इसका आयोजन हुआ था दोस्तों। ध्यान रखना है, विजेता जो था दोस्तों भारत ही है 4 गोल से, और विजेता जापान दोस्तों 0 गोल। देखिए दोस्तों, मैंने स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है, इसका जो शुभंकर था वह था जूही, एक हथिनी है जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में है दोस्तों, उसका शुभंकर रखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल जो देश था दोस्तों उसमें इंडिया, चाइना, जापान, मलेशिया, साउथ कोरिया और ताइवान और थाईलैंड था। बिरसा मुंडा शिखर सम्मान हाल ही में किसे मिला? तो शंभू बादल को मिला, ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। और 30 अप्रैल 2023 को दोस्तों बसु बिहार श्रीनिवास पानोरी सम्मान दिया गया बसु बिहार को। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखना है। बसु बिहार को श्रीनिवास पानोरी सम्मान दिया गया, वंदना टेटे को सुशीला सम्मत सम्मान, पंकज मिश्रा जो है दोस्तों राधा कृष्ण स्मृति से सम्मानित किया गया। ये 3 नाम जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड के नए हाईकोर्ट का उद्घाटन कब हुआ और क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल 165 एकड़ दोस्तों, लागत 550 करोड़। उद्घाटन जो हमारे मतलब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं अभी वर्तमान में, उन्होंने किया था 24 मई 2023 को, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। मिठाई केसरिया कलाकंद को जियाटेक मिलने वाला है, वो किस जिला का? तो कोडरमा का है। वहीं
प्रथम जीआई टैग जो झारखंड का मिला दोस्तों वो सोहराय और कोहबर को मिला है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, गुमला का मांदर को भी जीआई टैग मिलेगा बहुत जल्द, ये याद रखना है कब मिलने वाला है इसको। है पुस्तक एक है जो इंपॉर्टेंट है, नैने पेटे के लेखक कौन है? मान सिंह मांझी है, जिन्हें 2023 का साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार मिला। तो इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये मान सिंह मांझी का, ये याद ईस्ट सिंहभूम से है ये। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर वाटरफ्लाई पार्क कहां बनेगा? और मांझी में बनने वाला है दोस्तों। इसका लोकार्पण 7 नवंबर 2023 को। बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना आप याद रखिएगा 26 जनवरी 1994 को हुआ है। हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी को प्रतिष्ठित मेरल बॉन क्रिकेट क्लब एमसीसी ने आजीवन संस्था प्रदान की है? तो एमएस धोनी है दोस्तों, और इस अभी वर्तमान में ये एसबीआई की ब्रांड एम्बेसडर है। 2007 में 8 में दोस्तों इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, 2009 में पद्मश्री, 2011 में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि और 2018 में पद्म भूषण। दोस्तों ये याद रखिएगा। चलिए फटाफट हम करते हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। झारखंड के खेल निदेशक सरोजिनी लकड़ा और पूर्णिमा महतो का नाम याद रखिएगा दोस्तों, चूंकि इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। झारखंड के किस शहर में यूनिटी मॉल खुलने का प्रस्ताव है? रांची में दोस्तों। कहां पर है? रांची में। पुस्तक बिरसा मुंडा इन कंटेम्प्रेरी इंडिया के लेखक कौन है? डॉक्टर राहुल इंजन है। झारखंड के कितने पुलिस को स्पेशल ऑपरेशन में डाल दिया गया? 16 को, यानी वो बूढ़ा पहाड़ के ऑपरेशन में दोस्तों। आपको याद होगा ऑपरेशन ऑक्टोपस, ये बूढ़ा पहाड़ नक्सली के विरुद्ध में जो था दोस्तों, ऑपरेशन ऑक्टोपस। ठीक है, यह नाम याद रखिएगा। और ऑपरेशन डबल बुली भी याद रखिएगा। झारखंड के किस जिले को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हॉकी अवार्ड दिया गया? सिमडेगा को, क्योंकि वहीं से जितने हॉकी खिलाड़ी निकल तो सिमडेगा से ज्यादा है दोस्तों। झारखंड भवन का निर्माण कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ 108 करोड़ से दोस्तों, ये भी याद रखना है। जनजातीय गौरव दिवस खूंटी 15 नवंबर में मनाया गया, ध्यान रखिएगा। पूर्वी भारत सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट कहाँ बनेगा? बोकारो में बनेगा। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम अब कितने साल में मिलेगा सबको? महिला के लिए 50 वर्ष। क्रिकेटर सुशांत मिश्रा किस जिला से है? रांची से है। और कुमार कुशाग्र बोकारो से है। ठीक है, रॉबिन मिंज की बात होता है गुमला से दोस्तों। पहली आदिवासी आईपीएल खेलेगा ये रॉबिन मिंज, ध्यान रखना है। झारखंड आंदोलनकारी की नौकरी में कितना % छूट दिया गया? 5% की छूट दिया गया दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 1948 में जो खरसवां गोलीकांड हुआ था दोस्तों, राम मनोहर लोहिया ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था, ये भी ध्यान रखना है आपको। झारखंड के खिलाड़ी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है माइकल किंडो, जिन्हें आयरन गेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? आयरन गेट के नाम से जाना जाता है। चलिए, उपनाम आयरन गेट है। और ईशान किशन जो है क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। कोमलिका वारिक में पूछे तीरंदाजी। सुनील बहादुर के बारे में पूछे दोस्तों, लॉन बॉल से संबंधित खिलाड़ी। और दीपिका कुमारी का नाम कौन नहीं जान रहा है? तीरंदाजी से है। निक्की प्रधान हॉकी से है दोस्तों, झारखंड की पहली महिला। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप एक बार नोट कर लीजिए तो अच्छा रहेगा दोस्तों। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दोस्तों, चलिए बात करते हैं। झारखंड के होटवार में कुल कितने स्टेडियम है? तो 8 है। ये नाम याद एक बार रख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार, याद नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन आएगा तो बता दीजिएगा। जो कॉम्प्लेक्स खेलगांव में दोस्तों वो है आउटडोर स्टेडियम है आपका 4 गो। 5 है बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम, टिके तुराव शूटिंग रेंज, बुधु भगत जरखेड़ा स्टेडियम, सिद्धू कान्हू बेलड्रम है, ये आउटडोर स्टेडियम है। और वहीं अगर इंडोर की बात कर लें तो विश्वनाथ साहदेव इंडोर स्टेडियम, ताना भगत, गणपत राय इंडोर स्टेडियम और शेख भिखारी एनिमिस्ट्रेट क्लब जो है वो दोस्तों वहाँ इंडोर स्टेडियम। 8 इस तरह टोटल है। 2016 में झारखंड के किस खिलाड़ी को पद्मश्री मिला था? दीपिका कुमारी को मिला था दोस्तों, याद ध्यान रखिएगा। झारखंड के खिलाड़ी 1946 में संविधान सभा के लिए चुना गया था, वो कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा, जिसको मरांग गोमगे कहते हैं दोस्तों, वो थे आपका। कौन हॉकी खिलाड़ी रियो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? निक्की प्रधान था, जो रियो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था दोस्तों। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। सुजीत मुंडा की अगर बात करें किस खेल से है तो वो क्रिकेट से है और T20 भारतीय ब्लाइंड टीम के सदस्य हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हॉकी खिलाड़ी में अंशुता लकड़ा, पुष्पा प्रधान, सावित्री पूर्ति और पूर्णिमा महतो रखिएगा तीरंदाजी कोच है दोस्तों, ध्यान में। मलेशिया में 2008 में हुए अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप के विजेता भारत टीम के प्रमुख कौन थे? सौरभ तिवारी थे दोस्तों, जो जमशेदपुर से थे। सौरभ तिवारी नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिलवानुस डुंगडुंग को किस खेल के पूर्व खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है? देखिए ये हॉकी के खिलाड़ी हैं और ये इसे 2016 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला, तो इंपॉर्टेंट है ये सिलवानुस डुंगडुंग से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, अब वो एकलौता क्रिकेटर
और जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ी में शामिल हो गए हैं, वो है दोस्तों MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। क्योंकि क्लास लंबा ना हो इसलिए हम फटाफट करना रहे हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को यूनाइटेड किंगडम के माउंटफोर्ट विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की? तो वही महेंद्र सिंह धोनी थे दोस्तों। धोनी के एंटरटेनमेंट की पहली फिल्म SSG लेट्स मेट मैरिड है, ये याद रखिएगा आप। आगे बात कर लेते हैं, किस गेंद के खेल को पिंग पोंग टेबल टेनिस के गेंद को बोलता है? स्पाइकिंग शब्द किस खेल से है? वॉलीबॉल से है। बॉगी शब्द गोल्फ से है। इंपॉर्टेंट कुछ खिलाड़ी है जिसको आपको ध्यान रखना है, यानी शब्द है। क्रिकेट में रबर वेल्स, गुगली, चाइनामैन, प्लाइट बफर, सीम, शूटर, बीमर, गली, आउट स्विंग, ये सब आपको ध्यान रखना है ना। एक बार आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम जल्दीबाजी में आपको रिवीजन करवा रहे हैं। फुटबॉल हाई ब्रेकर वर्ड है, ड्रिबल है, स्ट्राइकर है, ये फुटबॉल से। हॉकी में गोली का यूज होता है, पुश रन, शूटिंग, फ्लिक। बैडमिंटन में स्क्वाट, सेट पॉइंट, कोर्ट, शटल। टेनिस में दोस्तों क्ले कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब यूज होता है आपका टेनिस में, ठीक है। बास्केटबॉल का दोस्तों ध्यान रख लीजिएगा, गोल, ड्रिबल, रिंग, थ्रोस, गार्ड, बैकबोर्ड, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे आ जाते हैं। जैविक खेती प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन बना दोस्तों? झारखंड। और कृषि मंत्री भी कौन है हमारे झारखंड के? बादल पत्रलेख, जरमुंडी विधानसभा से, और वो कांग्रेस के विधायक है दोस्तों, ये चीज याद रखिएगा। देश का एकमात्र जिला कौन बना जहां सभी ग्राम पंचायत में सामुदायिक पुस्तकालय होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है जामताड़ा दोस्तों जिला, जहां के स्पीकर है दोस्तों अभी जामताड़ा जिला की बात कर ले नहीं, पूरा झारखंड का, जो नाला विधानसभा से जीते हैं रविंद्रनाथ महतो, उन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहां शुरू करने वाला दोस्तों? झारखंड में शुरू होने वाला ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अस्मिता दुरंदी प्रवक्ता वही है, चर्चा में काफी था, वो बिना ऑक्सीजन का दोस्तों उपयोग किए, मैंने पूरा ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना एवरेस्ट के दक्षिण छोर पर पहुंच गई थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। ये कहाँ के रहने वाले? जमशेदपुर की है, और उम्र कितना है अभी? मात्र 38 वर्ष। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार झारखंड 5 राज्यों में हुआ शामिल। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, MP, मेघालय, उसी तरह 5 राज्यों में शामिल हो गया। नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में झारखंड का स्थान 2022 में पहला था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। झारखंड का पहला सोलर सिटी गिरिडीह बनने जा रहा है। घरेलू उपभोक्ता को कितना? 17 मेगावाट बिजली मिलेगा। गिरिडीह की स्थापना की बात करें 1972 को होता है। झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 रांची में कब हुआ था? 9 से 10 अगस्त 2022 को हुआ था। आदिवासी को शादी के अवसर पर अब हमारे झारखंड सरकार ने घोषणा की दोस्तों कि शादी के अवसर पर किसी की मृत्यु हो जाती है तो शादी का खर्च में 100 केजी चावल और 10 केजी दाल इन्हें दिया जाएगा। चलिए वहीं बात कर लेते हैं। शुभांशी की फिल्म नाटोक देखिए छो नृत्य पर आधारित है, और इन्हें दोस्तों रामगढ़ की रहने वाली है, उम्र मात्र 15 साल है, ठीक है। वो बनी है विजेता शुभांशी। 2022 में कितने जिलों को सूखाकर घोषित किया गया? 22 जिला था और 226 प्रखंड था। प्रत्येक किसान को 35 रुपया आंशिक भुगतान था, अग्रिम भुगतान था। राज्य सरकार की बजट कितना था उसमें? 1200 करोड़ का। ऑपरेशन ऑक्टोपस तो पहले बता दिए दोस्तों, बुढ़ा पहाड़ पे था, क्या था? नक्सली। झारखंड पुलिस और CRPF के बीच संयुक्त पहल था। 22वें अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ? तो बताया आपको बोकारो में 8 नवंबर को। रागी उत्पादन में कौन जिला टॉप पे है? तो आपका गुमला आता है। और गन्ना में टॉप में हजारीबाग है। सरसों में पलामू होगा टॉप, अरहर में पलामू है दोस्तों। फॉरेस्ट सोयल हेल्थ कार्ड अब देखिए ये 2 दिसंबर 2022 को लागू कर दिया है, आपका बन रहा है, जो पहला राज्य बना दोस्तों सोयल हेल्थ कार्ड के लिए झारखंड। अडानी पावर प्लांट का नाम सुने, गोड्डा में बना दोस्तों, और 16 दिसंबर 2022 को आधारशिला था इसका, और 800 मेगावाट बिजली है, जिसमें 25% मात्र झारखंड को मिलेगा, बाद बाकी चल जाएगा बांग्लादेश। बहुत दुख की बात है कि झारखंड में हो रहा है, बांग्लादेश जा रहा है, खर्च काफी आता है। फिर भी गोड्डा वासियों ध्यान रहे कि वहां अभी आपका जो 2021 का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है, तो जंगल में वृद्धि हुई है, नहीं कमी आई है। जहां है वहीं है, इसीलिए जंगल लगाओ, जान बचाओ दोस्तों। 2023 में पद्मश्री पुरस्कार झारखंड के किसको मिला? जानम सिंह सोय बताएं दोस्तों आपको होबसा के लिए। इसका पहला काव्य था बाहास्वागन। झारखंड का कौन सा जिला सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार जीत गया? ये रांची का दोस्तों, और ये इन्होंने जीत लिया है क्योंकि अभिषेक आनंद इनके प्रमुख हैं, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं झारखंड के किस जिला में पहला बर्तन बैंक खोला गया? तो गुमला में खोला गया दोस्तों, जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने के लिए उसके खिलाफ में, ठीक है। झारखंड के किस जिला में सॉफ्टवेयर पार्क बनेगा? बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, रांची, इस 4 जिला में दोस्तों सॉफ्टवेयर पार्क बनने जा रहा है। झारखंड के किस जिला में आदि मानव का साक्ष्य मिला है? तो सिमडेगा मिला है, और लाल और सफेद रंग का दोस्तों मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं। झारखंड के किस जिले में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट मतलब लिक्विड फॉर्म बनेगा दोस्तों? वो कहाँ लगने वाला? देवघर में लगने वाला है। और आपको पता है दोस्तों एशिया का एथलीट्स
एम्बेसडर कौन बनी है? सलीमा टेटी बनी दोस्तों एशिया के एथलीट्स एम्बेसडर। ये सिमडेगा जिला की है। देश की पहले डबल डेकर सड़क की आधारशिला नितिन गडकरी ने कहाँ रखी थी? बनारसी रांची और रायपुर धनबाद इकोनॉमिक डोर जो है उसका रखा गया था। झारखंड का कौन सा जिला जीवाश्म पार्क विरासत स्थल में चिन्हित किया गया? साहेबगंज को। वंदे मातरम की सीट और कोच का निर्माण झारखंड में जो टाटा स्टील एंड भारत रेलवे के बीच 145 करोड़ का एमयू हो गया दोस्तों, वो बनेगा अब झारखंड में। झारखंड में G20 की बैठक कहाँ हुई थी? रांची में हुआ था, 2 और 3 मार्च के बीच हुआ था। आगे बात कर लेते हैं। संथाल परगना का CNG स्टेशन कहाँ खुला? तो देवघर में 24 तक घर घर पाइप से गैस पहुंचाएगा दोस्तों, ये लक्ष्य है। दीप्ति ने नेशनल आर्चरी रैंकिंग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। रांची जोन्हा की रहने वाली है। आगे लाह की खेती में कृषि का दर्जा दोस्तों दिया गया। लाह की खेती को 60% लाह का उत्पादन झारखंड करता है दोस्तों, आपको ध्यान होना चाहिए। और वहीं बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख जो निधन है दोस्तों झारखंड में इंपॉर्टेंट है वो जानना है। पूछेगा आपसे कि हाल ही में हमारे माननीय जगन्नाथ महतो का निधन हुआ, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था? वहाँ कहाँ कौन थे? वो तो शिक्षा मंत्री झारखंड का दोस्तों थे। सैयद सिप्तरा जी झारखंड के राज्यपाल थे। इसी के समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, याद रखिएगा। डॉक्टर समा अहमद टुंडी के पूर्व विधायक थे जो हाल ही में इनका निधन हुआ। के शंकर नारायण राज्यपाल थे झारखंड का, हाल ही में निधन हुआ। जस्टिस करकेटा हॉकी के खिलाड़ी थे, हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। बिरजू शाह का नाम याद रखिएगा, मुक्केबाज थे जो हाल ही में इनका निधन हुआ है। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 किसको मिला? निविता डोंग को मिला, ये पहले बताए थे दोस्तों आपको। जनजाति गौरव सम्मान 2022 नागेश्वर को। प्रेमचंद्र स्मृति सम्मान नरेंद्र को। डिजिटल इंडिया अवार्ड झारखंड को। राष्ट्र शिक्षक पुरस्कार शिप्रा मिश्रा को मिला दोस्तों। झारखंड सांसद रत्न पुरस्कार जयंत सिन्हा जो हजारीबाग के सांसद हैं उन्हें मिला सांसद रत्न पुरस्कार। आगे जो है इंपॉर्टेंट है बता लें। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 सालंगे हंसदा को मिला है। फादर कामिल बुल्के साहित्य पुरस्कार 2022 महुआ मांझी। जल प्रहरी सम्मान 2022 संजय कुमार सिंह। संसद रत्न पुरस्कार विद्युत वरण महतो को मिला है दोस्तों। संगीत नाटक अवार्ड 2022 तपन पटनायक। और नागार्जुन सम्मान 2021 है ज्ञानेंद्र पति। प्रमुख सूचकांक जो है उसे याद रखिए। सतत विकास लक्ष्य 2023 में झारखंड 16वें पर रहा, पहला केरल था दोस्तों। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में 10वां में झारखंड है। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट में 2022 जो था 26वां है। और वन रिपोर्ट की बात तो पहले मैंने कर लिया दोस्तों, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वन के बारे में तो सारा पहले बता दें, गोड्डा में नो चेंज हुआ है। आगे बात कर लेते हैं। कुछ योजना है, बिरसा हरित ग्राम योजना, ये मई 2020 को शुरू होता है। 5 लाख परिवार को 100 पौधा लगाना था। मानव दिवस जो था 25 करोड़ इसमें रखा गया था लक्ष्य। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, खेत का पानी खेत में रखें, 2020 में शुरू हुआ था। झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना 26 जनवरी 2022 को शुरू हुआ था। सीएम प्रोत्साहन योजना 19 मार्च 2021 को हुआ था। सोना सवर्ण धोती साड़ी योजना अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ था। पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 में शुरू हुआ था। आगे और कुछ इंपॉर्टेंट है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना 2020 में शुरू होता है। सावित्रीबाई फुले किशोर जी समृद्धि योजना 2022 9 लाख लड़कियों को सहायता 40,000 की दी जाएगी तो राशि। प्लेसेस कुछ जो न्यू है, पतरातु में रामगढ़ चर्चा में था। और गिद्ध प्रजनन केंद्र जो रांची मोटा में है दोस्तों ये चर्चा में था। सेमाती घाटी जो है ये भी कसमार बोकारो में चर्चा में था, क्योंकि यहाँ क्या हुआ था, विवाद चला था पश्चिम बंगाल झारखंड का। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब खेल नीति 2007 के बारे में थोड़ा सा। खेल को व्यापक बनाना इसका उद्देश्य था और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय में श्रेष्ठता प्राप्त करे, ये इसका मेन मकसद था। खेल क्षेत्र में रोजगार की व्यवस्था हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका है दोस्तों, खिलाड़ियों को कितना % नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा? वो दोस्तों 2% का था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यानी प्रत्येक खेल अकादमी 50% सीटों पर निजी संस्था द्वारा और 50% सीटों पर झारखंड खेल प्राधिकरण के अनुसार पर नामांकन होगा दोस्तों, यहाँ पर जो नाम एडमिशन होगा। आगे जो इंपॉर्टेंट बनता है हम रख देंगे आपके बीच। 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए ये रांची में हुआ था, 12-26 फरवरी था 2011 का समय था, उस समय आयोजित हुआ था 34वां राष्ट्रीय खेल। जमशेदपुर धनबाद में शुभांकर था इसका, बिरसा मुंडा मतलब एथलेटिक स्टेडियम था, वहां हुआ था शुभारंभ। और शुभंकर छुआ था हिरण का बच्चा। MH फारूक राज्यपाल उस समय थे, याद रखिएगा। समापन क्या था? सुरेश कुल्हाड़ी। झारखंड टीम के नेतृत्व करता था विमल लगड़ा। और खेल को मसाल जो प्रदर्शित करने खिलाड़ी थी दीपिका कुमारी। यहाँ सबसे बात करें कुल पदकों की संख्या 1479 था, जिसमें प्रथम स्थान सर्विसेज को मिला था 70 स्वर्ण, ये ध्यान रखना है आपको, ज्यादा नहीं देखना है, बस हम आपको दिखा। झारखंड का कुल जो पदक मिला था 96 था, याद रखना है। 33 स्वर्ण था, 26 रजत था, 37 कांस्य था। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट। जयपाल सिंह मुंडा से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इंपॉर्टेंट टिप्स से जानिए। भारत हॉकी टीम के कप्तान रह रहे उन्होंने 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था हॉकी में दोस्तों। 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू अवार्ड पाने वाले हॉकी के एकमात्र खिलाड़ी थे जयपाल सिंह मुंडा। सावित्री पूर्ति राज्य के प्रथम आदिवासी हॉकी खिलाड़ी थी दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय पर खेली थी। सुमरा टेटे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम की नेतृत्व किया था दोस्तों।
इसे 2017 में ध्यानचंद अवार्ड दिया गया था, याद रखिएगा। निक्की प्रधान ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली झारखंड की पहली हॉकी खिलाड़ी जो रियो ओलंपिक ब्राजील में भाग लिया था 2016 में दोस्तों। अब जयपाल सिंह मुंडा 1928, अभी तो आपको बता दिए। माइकल किंडो का नाम भी पहले बताएं। शिवानी टुडुंग का चर्चा किए थे मैंने। हॉकी की नर्सरी किसको कहा जाता है? सिमडेगा को। सलीमा टेटे, नाम याद रखिएगा दोस्तों। क्रिकेट 1935 में शुरू हुआ बीसीए से, संयुक्त बिहार से दोस्तों। झारखंड में जेएससीए की गठन 2000 में हुई। इसे 2003 में बीसीसीआई से मान्यता मिली। जेएससीए स्टेडियम की स्थापना 2011 में कोठारी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया। अब देखिए यहाँ होता क्या है, अब कुछ नाम है जिसे आपको याद रखना है। झारखंड के टेस्ट खिलाड़ी जो है धोनी, वो किससे खेलता है टेस्ट? चेन्नई सुपर किंग्स से खेलता है। उसमें वरुण एरोन, सौरभ तिवारी, है ना, वो चीज आपको ध्यान रखना है। अब महेंद्र सिंह धोनी का जन्म स्थान अगर पूछ ले आपसे, तो रांची हुआ दोस्तों। जन्म 7 जुलाई 1981 को हुआ था। यानी उपनाम इसको माही बोला जाता है, एमएचडी भी बोला जाता है, थाला भी बोला जाता है। प्रमुख उपलब्धियां की बात करें, 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 2009 में बताएं पद्मश्री, 2018 में पद्म भूषण। धोनी को 2008 और 9 में दोस्तों आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला था। प्रथम भारतीय खिलाड़ी था दोस्तों। वनडे में डेब्यू 23 दिसंबर 2004 बांग्लादेश के विरुद्ध, और टेस्ट में दोस्तों 2005 श्रीलंका के विरुद्ध। वहीं बात कर लेते हैं मुक्केबाजी खिलाड़ी, कुछ अरुणा मिश्रा का नाम याद रखिएगा जो मुक्केबाजी से संबंधित है। सुषमा कुमारी यादव, लक्ष्मी पहाड़िया, और अरुणा मिश्रा जो है इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जमशेदपुर की है ये, और इन्होंने 2005 में विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण जीता। 2006 में कांस्य, 2009 में फिर ऑल इंडिया पुलिस मुक्केबाजी में स्वर्ण जीता था, इसलिए इंपॉर्टेंट अरुणा मिश्रा है दोस्तों। पर्वतारोहण में नाम रखिएगा प्रेमलता अग्रवाल, विनीता सोरेन, मेघलाल महतो, राजेंद्र सिंह पाल। सबसे इंपॉर्टेंट प्रेमलता अग्रवाल है क्योंकि पहली भारतीय थी जो 18 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट की शिखर पर पहुंची थी। इसे 2013 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तीरंदाजी में दीपिका मिश्रा का नाम याद रखिएगा। जन्म 13 जून 1994, सिमडेगा, याद रखिएगा। 2009 में अमेरिका में यूथ आर्चरी चैंपियनशिप जीती थी दोस्तों। 2016 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, ये बताया था आपको। झानू हंसदा 2006 में एशियन गेम में स्वर्ण, विश्व कप में आर्चरी में स्वर्ण जीती थी दोस्तों। झानू हंसदा का नाम याद रखना है आपको। बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हम वीडियो का ही अंत करते हैं। दीप सेन गुप्ता का नाम याद रखिएगा जो शतरंज से संबंधित है, और नीरज मिश्रा का, ठीक है। फुटबॉल खिलाड़ी में आरके बनर्जी यानी पीके बनर्जी, अनिल भट्टाचार्य, और एक है सुधीर तिर्की, इसका नाम याद रखिएगा। ड्राइविंग में हेमजीत मिताई का नाम, जिम्नास्टिक में पार्था पार्थो मंडल, जूडो में आरती कुमारी, कराटे में देवानंद, साइकिलिंग में राकेशन सिंह, तलवारबाजी में नामजापेन, लॉन बॉल में चंदन कुमार। एथलेटिक्स में दोस्तों गुरमीत सिंह, हरिशंकर सिंह, पावर लिफ्टिंग में मनोज कुमार गुप्ता, बास्केटबॉल में राजन कुमार सिंह, वॉलीबॉल में परवीन कुमार, ताइक्वांडो में सोनम राजपूत, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने सारे चीज आपको बता दिया, ठीक है। कुछ अगर हॉकी के प्रशिक्षक पूछा जाए तो नरेंद्र सिंह जो है, फुटबॉल के प्रशिक्षक सुशील वर्मा है, और तीरंदाज के संजय कुमार सिंह है। सिलवानुस डूंडू एल्बर्ट एक का पुरस्कार से सम्मानित है, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन है, आगे हम कुछ थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। पुरस्कार देखिए आपका नोबेल पुरस्कार, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, शांति, यानी ये क्षेत्रों में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। अक्सर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में, एबर पुरस्कार गणित क्षेत्र में, और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो विज्ञान क्षेत्र में, राजीव गांधी पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, सब दोस्तों खेल संबंधित है ना। वहीं प्रिजर पुरस्कार है वस्तुकला, और नोबेल पुरस्कार गांधी जी 5 बार नोबेल के लिए नॉमिनेट हुए पर मिला एक भी बार नहीं था, याद रखिएगा, ठीक है। झारखंड पुरस्कार, झारखंड रत्न पुरस्कार, ये 2007 से शुरू हुआ। समाज सेवा, खेल, साहित्य, स्वास्थ्य, चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया दोस्तों। पुरस्कार की राशि 50,000 है। और 2013 द्रोणाचार्य अवार्ड पूर्णिमा महतो, और यह पुरस्कार जो है संजीव कुमार सिंह को मिला था। झारखंड सेवा रत्न विश्व सेवा परिषद द्वारा दिया जाता है, ये शिक्षा, चिकित्सा, औद्योगिक क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। बिरसा मुंडा सम्मान खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। जयपाल सिंह पुरस्कार, यह पुरस्कार कोच पर्सन को दिया जाता है। अल्बर्ट एक्का पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया जाता है। अब्दुल अहमद सम्मान, इस सम्मान को विश्वविद्यालय के खेलों में दिया जाता है। इतना ध्यान रखना है दोस्तों आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो है उसे बता देंगे। भारत में लोहे एवं इस्पात के 9 बड़े उद्योगों में झारखंड कितने नंबर पे? दूसरा नंबर पे दोस्तों। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको की स्थापना कब हुआ? 1907 में, यह पूछा जाता है। इसमें लोहा का उत्पादन 1911 में तथा इस्पात का उत्पादन 1914 में, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। बहुत लंबा 45 मिनट का वीडियो हो गया दोस्तों, चलिए और थोड़ा कर लेते हैं। ये पूर्वी सिंहभूम जिला में स्वर्णरेखा करके नदी तट पर बसा हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। टाटा मोटर पुराना नाम टेल्को था, ठीक। वर्ष 2005 में टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया, 2005, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुख्यालय मुंबई है, मुख्यालय कहाँ? मुंबई में है। बोकारो स्टील प्लांट
स्थापना की बात कर लें 29 जनवरी 1964, ठीक है। उस समय तीर टिप्पण जैसी योजना चल रही थी। 1972 में इस प्लांट में प्रथम आग भट्टी स्थापित किया गया था। 1972 में 1974 में उत्पादन शुरू हुआ था। 26 जनवरी 1978 को 1.7 मीट्रिक टन इसका उत्पादन हो गया। यह भारत का पहला स्वदेशी प्लांट था दोस्तों। माराफार स्थान पर स्थित है। कहाँ? माराफार, याद रखिएगा। ये भारत का चौथा बड़ा लौह संयंत्र है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, कोकिंग कोयला झरिया से, लौह कोयझार से, जहां जहां मिलता है वो दिया है। चुना पत्थर मध्य प्रदेश से मिलता है। बिजली आपका रामगढ़ घाटी से, बंदरगाह कोलकाता है। तंबा उद्योग झारखंड के घाटशिला में, सिंहभूम जिला में, जानते हैं आप, 1924 में स्थापित किया गया था, ये भी जानिएगा। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन से 1930 में घाटशिला तांबा शोधन कार्य स्थापित कर दिया गया था। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जादूगोड़ा, इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर। एल्यूमिनियम उद्योग भारत के एल्यूमिनियम देश के हैं। झारखंड में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड 1938 में, मूरी रांची में है। मूरी का नाम एल्यूमिनियम के लिए। एसएससी सीमेंट, याद रखिएगा। झारखंड का प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 में जाफला में हुआ था, ठीक है। खिलाड़ी सीमेंट फैक्ट्री नाम याद रखना, रांची में दोस्तों। झींक पानी सीमेंट उद्योग का नाम ध्यान रखना है आपको, जो पश्चिम सिंहभूम में है। और एक है आपका एचईसी के बारे में थोड़ा पूछता है। एचईसी का स्थापना भारत सरकार और रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हुआ था 31 दिसंबर 1958 को, याद रखना है आपको, ठीक है। उसमें देश के प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सारी चीजें हैं यहाँ। और आपको चाहिए दोस्तों इस तरह नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको भेज देंगे दोस्तों। क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है इसलिए हम इतने दूर आपको आज कराते हैं। फिर आप अगर कमेंट कीजिएगा तो कल आपको हम वीडियो कल के लिए लाएंगे।